हे दोस्तों, MHT CET का रिजल्ट और स्कोर 80 से कम। पहली चीज, एक गहरी सांस लो। मैं समझ सकता हूं, दिल थोड़ा बैठ जाता है, लगता है सारी मेहनत, पर एक बात गांठ बांध लो, दिस इज नॉट द एंड। ये बस एक मोड़ है, एक नया रास्ता एक्सप्लोर करने का मौका। सबसे पहले जो भी फील हो रहा है ना, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इट्स ओके, बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ऐसे सेटबैक्स फेस किए हैं। ये स्कोर सिर्फ एक नंबर है, आपकी काबिलियत का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, MHT CET में रॉ स्कोर से ज़्यादा मैटर करता है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल ही आपको बताएगा कि आप बाकी सब हज़ारों स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो। तो अभी तक जब तक ऑफिशियल परसेंटाइल रिजल्ट्स नहीं आ जाते, थोड़ा पेशेंस रखो। कभी कभी टफ पेपर में कम स्कोर पर भी अच्छा परसेंटाइल मिल जाता है, इसलिए अभी से हार मत मानो। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की कि CSIT मिला तो ठीक, वरना कुछ नहीं। देखो, CSIT नो डाउट बहुत पॉपुलर ब्रांचेज है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन स्काई हाई है और कट ऑफ्स भी बहुत ऊंचे जाते हैं। तो अगर CSIT में मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा तो क्या सब खत्म? बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग की दुनिया CSIT से कहीं ज़्यादा बड़ी और एक्साइटिंग है। चलो कुछ और अमेजिंग ब्रांचेज एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपका CSIT में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि ETNC या ECE एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। ये CS से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम्स, IoT और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे फील्ड्स में। पता है, बहुत सारे ETNC ग्रेजुएट्स IT सेक्टर में भी कमाल का काम कर रहे हैं। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और रोबोटिक्स की जान है। आजकल इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना है, तो मैकेनिकल में भी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के बिना तो हमारी दुनिया ही अधूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, कितना कुछ है इसमें। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब मॉडर्न सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। केमिकल इंजीनियरिंग भी है, जिसमें प्रोसेस डिज़ाइन, फार्मास्यूटिकल्स और मटीरियल साइंस जैसे एक्साइटिंग एरियाज़ हैं। इनके अलावा भी इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और कुछ कॉलेजेस में तो AI एंड डेटा साइंस या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जैसी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी शुरू हो गई हैं। ये सब फील्ड्स तेजी से ग्रो कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात, किसी भी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में डेवलप हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं। अगर बाद में IT में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो कोडिंग और रेलेवेंट सॉफ्टवेयर सीखकर आप हमेशा ट्रांजिशन कर सकते हैं। और अगर इंजीनियरिंग ही नहीं करनी तो भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, डरना क्यों? BSc कंप्यूटर साइंस या BSc IT एक बहुत स्ट्रांग ऑल्टरनेटिव है अगर आप टेक के दीवाने हैं। इंजीनियरिंग से थोड़ा अलग, यहाँ थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस होता है। BSc CS IT के बाद भी लोग टेक इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बाद में MCA या MSc करके अपनी क्वालिफिकेशंस और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको साइंस में गहरा इंटरेस्ट है तो BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स जैसे फंडामेंटल कोर्सेज भी हैं। ये रिसर्च, डेटा एनालिसिस, टीचिंग और बहुत सी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोलते हैं। स्पेशली BSc स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स डेटा साइंस फील्ड के लिए एक बेहतरीन नींव यानी फाउंडेशन है। BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी IT फील्ड में एंटर करने का एक अच्छा तरीका है, खास करके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अगर आपको हेल्थ केयर और केमिस्ट्री में दिलचस्पी है तो B.Pharm यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कंसिडर कर सकते हैं। क्रिएटिव हैं और नाटा या JEE पेपर 2 में अच्छा स्कोर किया है तो B.Arch यानी कि आर्किटेक्चर आपके लिए हो सकता है। इनके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्सेज भी हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिसर्च करो। तो जब तक परसेंटाइज नहीं आ जाते, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। सबसे पहले रिसर्च करो कॉलेजेस और कट ऑफ्स पिछले सालों के। इससे आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लगेगा कि आपके पोटेंशियल परसेंटाइल रेंज में कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल सकते हैं। अपने शहर के कॉलेजेस देखो, दूसरे शहरों के भी देखो और अलग अलग टीयर के इंस्टीट्यूशंस को भी लिस्ट में रखो। दूसरा, लोगों से बात करो। अपने सीनियर से पूछो जो अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस या BSc कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनसे रियल लाइफ इंसाइट्स मिलेंगी। हो सके तो करियर काउंसलर से मिलो, वो आपकी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बेसिस पर सही ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई प्रोफेशनल्स हैं जो उन फील्ड्स में काम कर रहे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो उनसे ज़रूर बात करो, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आ सकता है। और तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। खुद से पूछो, आपको सच में क्या चीज़ एक्साइट करती है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सिर्फ इसलिए कोई ब्रांच मत चूज करना क्योंकि वो इन डिमांड है या दोस्त कर रहे हैं। जिस फील्ड में आपका पैशन होगा, उसी में आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और सक्सेस मिलेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अपनी कीमत और पोटेंशियल को कभी कम मत समझना। एक एग्जाम का स्कोर आपकी इंटेलिजेंस या आपके फ्यूचर सक्सेस का आखिरी फैसला नहीं है। रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से उभरना, अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलते वक्त के साथ बदलना और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह, ये क्वालिटीज एग्जाम स्कोर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्हें अपनी फर्स्ट चॉइस ब्रांच या कॉलेज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसका पूरा फायदा उठाया और आज वो कमाल के करियर्स बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये मोमेंट घबराने का नहीं बल्कि एक्सप्लोर करने और स्ट्रेटेजिकली सोचने का है। आपका एमएचटी सीईटी स्कोर एक गाइड है, कोई बैरियर नहीं। इस वक्त का सही इस्तेमाल करो, अपने होराइजन्स को बड़ा करो, अच्छे से रिसर्च करो और वो रास्ता चुनो जो आपको सच में एक्साइट करता है। You've got this। पॉजिटिव रहो और प्रोएक्टिव बनो। किस्मत और मेहनत दोनों आपका साथ देंगे। ऑल द बेस्ट। Hi student, TestWisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.